तो भैया मिनिमम 10 साल आप मान के चलो मिनिमम के पत्थर पर भी रस्सी घिसती रहे उस पर भी निशान पड़ जाता है। किताब पढ़ोगे नींद आ जाएगी, वहीं गिर जाओ किताब पे। छोड़ दो, इसको कहते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल जो चीज़ें भक्ति श्रवण कीर्तन में रुकावट है उसको छोड़ देना, चाहे आपको कितनी अच्छी लगती है। हमसे कुछ लोग पूछते हैं कि माइंड कंट्रोल कैसे करें, और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रचलित टॉपिक है। सब लोग माइंड कंट्रोल पे बोलते ही हैं, वेस्टर्नर्स हैं, इंडियन गुरुज हैं। माइंड कंट्रोल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो वेल, डिवोटीज़ हमसे कहते हैं, ऑर्डिनरी आदमी तो माइंड कंट्रोल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं माइंड कंट्रोल क्या होता है। उनके पास तो क्वेश्चन है लोगों को कैसे कंट्रोल करें, दूसरों को कैसे कंट्रोल करें, अपने आप को कंट्रोल करना तो वो क्वेश्चन ही नहीं उनकी लाइफ में। बट डिवोटीज़ की लाइफ में सबसे बड़ा क्वेश्चन है अपने आप को, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। सो काफ़ी डिवोटीज़ आके रोते रहते हैं कि प्रभु जी माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करें, माइंड कंट्रोल कैसे करें। भागता रहता है, चैंटिंग करते हैं माइंड भागता है, मंदिर में जाते हैं कीर्तन चल रहा होता है कहीं और माइंड भाग जाता है, माइंड लग नहीं रहा भगवान में। इतने साल भी हो गए माइंड नहीं लग रहा, तो क्या करें। वेल, सबसे पहली टिप मेरी ये है, अगर कोई माइंड कंट्रोल का विषय है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मगर सबसे पहली टिप ये है माइंड कंट्रोल में कि भाई माइंड कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। समय लगता है, धैर्य रखो। सबसे पहली टिप है घबराओ मत, सबसे पहली टिप है घबराओ मत, क्योंकि समय लगेगा। सो हम आपको बोल दे माइंड कंट्रोल हो जाएगा, जब करो, और आप जाओगे फिर नहीं होगा, फिर कहोगे प्रभु जी अभी भी नहीं हुआ, तो उससे क्या होता है कि डिवोटीज़ घबराते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, और जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो जो लगना था वो भी नहीं लगता। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं माँ शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापैः मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। कृष्ण ने कहा मेरी शरण लो, डरो मत। क्यों कह रहे हैं डरो मत? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान की शरण लेके हमारे पीछे डाकू पड़ जाएंगे डरो मत, कोई सेंस नहीं बनता ना डरो मत कहने का। भगवान तो ये भी कह रहे मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा, तो फिर डर की क्या बात है। डर इसलिए लगता है, भगवान को पता है कि जब भक्ति करेंगे, भगवान में, भगवान की शरण लेंगे तो मन नहीं लगेगा शरण में, उस चीज़ से डर लगेगा डिवोटी। पाप पुण्य का तो डर होता ही नहीं, वो तो भगवान मैनेज ही कर लेंगे। दुख सुख का भी डर नहीं है, जो भगवान चाहे वो ठीक है। डर इस बात का लगेगा कि हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे, भगवान की शरण नहीं ले पाएंगे, भगवान के नाम में मन नहीं लगा पाएंगे, गीता में मन नहीं लगा पाएंगे पढ़ेंगे तो। डिवोटी का डर ये है, एक डर। सो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं घबराओ मत। तो अगर आपको टाइम लगता है भाई, आपका तो आप पूछोगे प्रभु जी कितना टाइम लगेगा, तो भैया मिनिमम 10 साल आप मान के चलो मिनिमम 10 साल बाद तो थोड़ा सा कंट्रोल आना शुरू होगा। 10-20 साल तो कहीं नहीं गए। 10-20 साल तो एक नॉर्मल MBBS PhD करने के लिए भी 5 साल लगते हैं, भी 5-6-7 साल लग ही जाते हैं नाना करते हुए। MBBS की इंटर्नशिप की, फिर 1-2 साल प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद प्रैक्टिस जमती है। प्रैक्टिस जमाने में MBBS करने के बाद डॉक्टर की प्रैक्टिस जमाने में 10 साल उसमें भी लग जाते हैं। तो भाई मन को जमाने में नहीं लगेंगे 10 साल। सो घबराओ मत, आगे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड कंट्रोल नहीं होगा। अगर कोई हमसे बोले ना प्रभु जी हमारा माइंड कंट्रोल हो गया, कितने साल हुए? 2 साल, तो मैं समझूंगा पागल है, इसको पागल का साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, इसका माइंड कंट्रोल हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो डिवोटीज पूछते हैं प्रभु ठीक है चलिए, हम टाइम लगेगा, हम घबरा नहीं रहे, मगर क्या करें कंट्रोल करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो कर रहे हैं गलत ही कर रहे हैं। चलो ठीक है 10-15 साल बाद हो जाएगा, 10-15 साल बाद हम आपके पास आए, हम कहेंगे प्रभु जी अभी भी नहीं हुआ, तो आप कहोगे यार तुमने तो टेक्निक ही गलत कर ली। तो इसलिए अब ये तो बता दीजिए क्या करें, एटलीस्ट काम तो सही करें कि काम बन जाए, सही काम तो होना चाहिए। सो इसमें पॉइंट ये है कि अगर हमसे कोई पूछता है प्रभु जी क्या करें,
तो उसका आंसर ये है कि प्रभुपाद जी बता चुके हैं, भगवान 5000 साल पहले बोल के चले गए हैं, अपना तरीका इन्वेंट मत करो, नए नए तरीके बनाओ मत। क्या करें, सिंपल सी बात है, श्रवणम कीर्तनम, ये बोल के चले गए चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण भी गीता में कह रहे थे, शाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरा कीर्तन करो, माम अनुस्मरयुद्धे च, सदैव मेरा स्मरण करो, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। सिंपल है, श्रवण कीर्तन, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है आपको प्रभु जी हम तो सुन भी रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, कुछ और बताइए ना कर सकते हैं, कुछ और कुछ नहीं है, सिर्फ श्रवण कीर्तन है, वो करो। सो ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था, प्रभु जी श्रवण कीर्तन करने से तो माइंड कंट्रोल हो जाएगा, आपने कहा तो ठीक है, हम धैर्य पूर्वक करते रहते हैं, तो और तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, अपने आप हो जाएगा माइंड कंट्रोल ना, हम बस सुनते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, अपने आप माइंड कंट्रोल हो जाएगा ना। आप ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, अपना माइंड कंट्रोल नहीं होगा। आप श्रवण कीर्तन करो और उसके साथ प्रयास भी करो। तो क्या प्रयास करना है, क्या प्रयास करना है? प्रयास दो चीज़ें हैं, कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च दुष्कृताम्। कृष्ण खुद कह रहे हैं, दो श्रवण कीर्तन करना है। श्रवण मतलब गीता सुनो, भागवत सुनो रोज या पढ़ लो, एक ही बात है। कीर्तन मतलब अपना जप करो, थोड़ी माला करो, जितनी भी निर्धारित है थोड़ा बहुत कीर्तन कर लो। कीर्तन यहाँ पे मतलब जप, अपनी जप माला। अब उसके साथ साथ दो चीज़ें प्रयास करना होगा आपको। किस चीज़ में प्रयास? तो कृष्णा कह रहे हैं प्रयास क्या है? अभ्यास। श्रवण कीर्तन का अभ्यास करना पड़ेगा तो अभ्यास का मतलब क्या है? तो एक बात है कि बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार माला लेनी पड़ेगी। एक बार नाम लेने से कुछ नहीं होगा, एक माला से कुछ नहीं होगा, एक बार लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वो क्या कहते हैं हिंदी में, करत करत अभ्यास। क्या श्लोक है वो कि अगर के पत्थर पर भी रस्सी घिसती रहे उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो बार बार अभ्यास करने से उसकी हैबिट पड़ जाती है। तो एक तो बार बार करो कृष्णा कह रहे हैं, दूसरा कृष्णा कह रहे उसमें प्रयास लगता है बार बार करने में, है नहीं, रोज करने में टाइम निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि कृष्णा बता रहे हैं कि श्रवण के अंदर आप सिद्धांत समझने की कोशिश करो। भाई सुनते तो रहते हैं हम, मगर सिद्धांत को समझने के लिए प्रयास चाहिए, बुद्धि लगानी पड़ती है, उसमें प्रयास करो। तो इस चीज का अभ्यास करो कि जब आप सुन रहे हो तो उसको समझने की कोशिश करो, उसमें फिलॉसफी समझने की कोशिश करो श्रवणम में। और जब आप कीर्तन कर रहे हो तो उसमें, जब नाम ले रहे हो तो उसमें ये अनुभव करने की कोशिश करो कि भगवान मेरे साथ हैं, नाम में ही भगवान। इस विचार को मन में रख के जप करो, नाम नाम ही एक है, उसमें प्रयास लगता है। तो अभ्यास करना है, समझे। सबसे पहला प्रयास में दो चीजें, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के अंदर क्या करना है आपको? अभ्यास के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब बार बार करना है, श्रवण कर बार बार करना है, कीर्तन बार बार करना है, उसको बढ़ाना है। क्वालिटी मतलब श्रवण के अंदर सुनने में आपको सिद्धांत समझना है, और नाम जप लेने में, कीर्तन में आपको ये सोच के लेना है कि भगवान का नाम भगवान खुद है, उसमें प्रयास लगता है। इसको कहते हैं अभ्यास, अभ्यास का प्रयास। दूसरा प्रयास है वैराग्य का प्रयास। कृष्णा कह रहे हैं वैराग्य का प्रयास क्या है? वैराग्य प्रैक्टिस करनी, क्या करना है? वैराग्य किस चीज़ का करना है? वैराग्य प्रैक्टिस मतलब क्या है कि जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ देना, प्रातिकूलस्य वर्जनम। ये प्रयास लगता है भी, जो आपकी चैंटिंग को खराब कर रही चीज़ें छोड़ दो, है नहीं। अगर टीवी देखने से माइंड कचूमर बन रहा है, चैंटिंग के वक्त आप टीवी देख रहे हो, चैंटिंग के वक्त फिर वही सीरियल घूम रहा है, हरे कृष्णा सास बहू तो क्या होगा वो? पता नहीं, सास बहू तो पहले आता था सीरियल पर, पता नहीं क्या क्या घटिया सीरियल आते हैं। सो वो चीज़ें मत करो ना। तो प्रातिकूलस्य वर्जनम, छोड़ दो चीज़ें। अगर आप बहुत पेट भर के खाओगे तो किताब पढ़ोगे, नींद आ जाएगी, वहीं गिर जाओगे किताब पे। छोड़ दो, इसको कहते हैं प्रतिकूल।
प्रतिकूल जो चीज़ें भक्ति श्रवण कीर्तन में रुकावट है उसको छोड़ देना, चाहे आपको कितनी अच्छी लगती है। तो इस चीज़ का, तो इसको बोलते हैं वैराग्य का प्रयास। ये वैराग्य है। भक्ति में वैराग्य ये नहीं है सब कुछ चीज़ें छोड़ दो। भक्ति में वैराग्य वो है जो भक्ति के आड़े आए चीज़ें उसको छोड़ दो। तो ये दो, बस ये प्रयास है, अभ्यास का प्रयास और वैराग्य का प्रयास। तो इस तरह से प्रयास करने से, धीरे धीरे श्रवण कीर्तन में प्रयास करने से आपका माइंड कंट्रोल ज़रूर होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, और ऐसा नहीं है कि आपको 15 साल बाद ही पता लगेगा माइंड कंट्रोल हो गया। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, कंट्रोल में आने लगेगा। मगर बीच बीच में मन ऊपर नीचे होगा, चिंता मत करो, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे ऊपर नीचे थोड़ा कम होगा, फिर फ्लैट लाइन आ जाएगी, माइंड कंट्रोल हो जाएगा और काम बन गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।